यंत्र बनाया है, या जो आप हार्ट बीट की बात करते हैं, टाइम साइंटिस्ट क्या है? An expert of developing systems to reduce rejection on production floors. एक इतनी सी रिजेक्शन हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट को खा जाती है. फेलियर फ्री, फेलियर प्रूफ, सक्सेस ओरिएंटेड और नोइंग oneself. There are two words called yoga and yoga. The fifth word is very important. कोक है तो मैं पढ़ लिख गई, मैं कमा भी रही हूँ और मैं बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ. वो कोक. सो दिस इज द मशीन. एक रिकॉर्ड है, चाहे वो एंजल हीलिंग है, एक टैरो कार्ड रीडिंग है, करियर, मैट्रिमोनियल एंड हेल्थ. उसके नब्स का एग्जैक्ट आप एनालिसिस करते हैं और वो फिर आप उसको प्लान आउट बताते हैं जब लाइफ मैपिंग पूरी होती है. नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, जो एक टाइम साइंटिस्ट हैं. उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो आपकी ज़िंदगी के सारे पहलुओं को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है और आपको गाइड करती है कि अल्टीमेटली आपको कैसे ज़िंदगी बितानी है, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आपकी शादी के बारे में हो, रिलेशनशिप्स या स्पिरिचुअल जर्नी हो, और साथ साथ इस अर्थ रियलिटी में फिजिकल रियलिटी, आपकी हेल्दी बॉडी को किस तरह से पूरी तरह से तंदुरुस्ती से जिया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू और उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि उन्होंने ये जो मशीन बनाई है ये कैसे आई और कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ और आखिर ये है क्या मशीन. थैंक यू फॉर कमिंग. माय प्लेजर. अश्विनी जी से सबसे पहले मुझे ये प्रश्न पूछना है कि ये टाइम साइंटिस्ट क्या है? ओके, सी टाइम एक ना बड़ा वेग सा पैरामीटर है. लोगों ने इसको भी बना दिया कि वो कोलू का बैल होता है ना, घड़ी अगर देखोगे आप तो वो कोलू के बैल की तरह से घूमती रहती है. तो इट कीप्स रिमाइंडिंग यू कि तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं रखा है, बस चलते रहो ऐसे ही. तो मैंने सोचा नहीं यार, देयर इज समथिंग इज देयर. इफ यू गो टू द मार्केट एवरीबडी सेज टाइम बहुत खराब चल रहा है आजकल, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता. अब ये स्टेटमेंट तो बहुत डेंजरस है. मेरा एक इंटरव्यू था और करीब 2000 स्टूडेंट्स बैठे होंगे. स्टूडेंट्स गोइंग टू बी इन फाइनल ईयर, गोइंग टू बी इन जॉब. और 1.5 घंटा बोला हूं मैं, मेरे को 20 मिनट का टाइम दिया था और 1.5 घंटा बोला हूं मैं प्री लंच. और पिन ड्रॉप साइलेंस. दैट वाज सरप्राइजिंग कि स्टूडेंट्स बैठे हों, इतना बड़ा हॉल, इतने सारे स्टूडेंट्स, ऑल सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जलंधर के सारे आ गए थे वहाँ पे. और मेरे को सुन रहे हैं सारे बैठ करके. दैट वाज, आई एम ए रिजेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट. एक्चुअली मेरा काम है इंडस्ट्री में रिजेक्शन को एलिमिनेट करना. मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा बैकग्राउंड है कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ डेवलपिंग सिस्टम्स टू रिड्यूस रिजेक्शन ऑन प्रोडक्शन फ्लोर्स. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. या तो एक्सपीरियंस क्या रहा सर? कहाँ कहाँ आपने अपना ये सिस्टम को डाला? फूड इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री, एनटीपीसी, पावर प्लांट्स, रेलवेज, I mean all kind of industries were, because I was the probably only one who understands rejection and able to deliver solutions which were able to actually reduce rejection on the production floor. तो डायरेक्ट रिजेक्शन जो है ना, इट किल्स योर डायरेक्ट प्रॉफिट्स. सो यू वांट टू से कि जब हम रिजेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप दूसरी साइड में फेलियर प्रूफ या एक सक्सेस की बात हो रही है. मतलब देखिए ऐसा होता है कि प्रोडक्शन में जब मैं टॉकिंग इंडस्ट्री, तो एक दिन की रिजेक्शन एस्टिमेट बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, कि सपोज 1 day रिजेक्शन यू हैव इन योर प्रोडक्शन फ्लोर, इट विल ईट अवे द प्रॉफिट्स ऑफ डायरेक्ट प्रॉफिट्स ऑफ योर इंडस्ट्री ऑफ 1 month. कैन यू इमेजिन कि एक इतनी सी रिजेक्शन तुम्हारा डायरेक्ट प्रॉफिट को खा जाती है. जो पहले क्या होता था कि ब्रास, सपोज ब्रास का कुछ बना रहे हो तुम, सम पाइप, एंटीना नॉर्मली बनाते हैं ना, ये जो कोलैप्सिबल एंटीना लगते हैं गाड़ियों में, तो उसके बनाने की जो मशीन्स हैं उसमें जो प्रोसीजर होता था, तो एवरी
हाफ एन आवर 45 सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, बट वो रिजेक्शन उसमें कब शुरू हो रहा था पता नहीं लगता था। और वो रिजेक्शन 1 घंटे का रिजेक्शन, मान लो हर 2 मिनट 5 मिनट बाद क्या कुछ प्रॉब्लम उसमें ऑपरेटर ने कुछ करना था, ही मिस्ड इट बिकॉज इट वाज ए ऑटोमेटिक मशीन। तो ऑपरेटर सुबह आता है जब फ्रेश होता है, तो ही इज वेरी सीरियसली लुकिंग एट द मशीन, बट वो मशीन ऑटोमेटिक चल रही है तो उसमें कब तक देखेगा उसको, तो वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे वो रिलैक्स हुआ सम प्रॉब्लम अकर्स, और वो इतने परेशान थे, कहते हैं सर बाकी तो ठीक है हमारा मटेरियल खराब हुआ, वो बिक जाता है, बट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 रुपीज एंड द प्रोडक्ट विच वॉज गॉट रिजेक्टेड वॉज सोल्ड एट 50 पैसा। Exactly. तो अगर वो प्रोडक्ट ही बनता और बिक जाता तो 5 रुपए बनते, जिसमें उसका 2 रुपए प्रॉफिट था। और अगर 800 पाइप मान लो 8 घंटे में ही इज मेकिंग 800 पाइप्स, 800 पर आवर, तो 8000 पाइप हो गए 10 घंटे के मान लो। और अगर उस 1 घंटे में उसके 20 पाइप खराब हो गए तो उसका तो डायरेक्ट प्रॉफिट जो 2 रुपए प्रॉफिट था वो तो गया ही गया, उसको प्रोसेसिंग टाइम गया, उसके बाद उसके ऑपरेटर जो सैलरी बिल है वो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, एंड ही गॉट ओनली 50 पैसा फॉर दैट प्रोडक्ट। तो सर ये तो बात रही एक इंडस्ट्री की, Correct. प्रोडक्शन हाउस की, Correct. बट जब आप अब जो आपने यंत्र बनाया है या जो आप हार्ट बीट की बात Right. करते हैं, पल्स रेट की, तो उसमें इंसानों के साथ आप इसे कैसे उनकी फेलियर फ्री, फेलियर प्रूफ, सक्सेस ओरिएंटेड और नोइंग वन सेल्फ, चाहे अपने आप को किस तरह से वो आप उसको किस तरह से आप इस चीज को इस्तेमाल करते हैं या यूटिलाइज करते हैं या उन्हें असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। राइट। तो वही जलंधर का, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का बता रहा था, आफ्टर द लेक्चर ऑल प्रोफेसर्स केम टू मी, सेड के सर इंडस्ट्री की रिजेक्शन तो आपने बहुत कम कर ली, लाइफ की रिजेक्शन कम करने के लिए कुछ करो। एंड व्हेन वाज इट सर? दैट आई एम टॉकिंग 2003। एंड आई वाज सरप्राइज कि यार लाइफ में तो रिजेक्शन कुछ होती नहीं है, जो है सो है, नहीं है ही नहीं। आई नेवर फाउंड दैट देयर कैन बी एनी रिजेक्शन इन लाइफ ऑल्सो, आई नेवर न्यू दैट। एंड आई केम बैक टू दिल्ली, और सुबह मैं रात को आया था, शाम को पहुंचे होंगे, रात को सोया, सुबह उठा तो जब कमरे से बाहर निकल रहा था तो सामने फादर बैठे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इतना स्वाद टेस्टी ब्रेकफास्ट बना रखा था मेरी मदर ने, पर वो ब्रेकफास्ट से पहले उन्होंने 4 टैबलेट ली। तो मुझे समझ में आ गया रिजेक्शन ऑफ लाइफ क्या है। एंड व्हाट इज इट? कोई ना कोई इतना स्वाद खाना है, वो खाना नहीं खा सकते, पहले दवाई खानी है। तो दवाई का टेस्ट तुम्हारे मुंह में है तो तुम्हें खाने का टेस्ट कहाँ लगेगा? इज इट ऑल्सो ऑन दैट थ्योरी जब हम कहते हैं दैट द यूनिवर्स इज ऑल पॉजिटिव, या कि भाई यूनिवर्स हर चीज पॉजिटिव ही देता है। Correct. हमारे एनवायरनमेंट या हमारी कंडीशनिंग या हमारी कई चीजें, बिलीफ सिस्टम्स, राइट, वो हमें शायद हमें कहीं ना कहीं भटका देती हैं, ट्रू, या पास कर्मा, पता नहीं, जो अलग स्टोरीज है, जो भी reason- बट अदरवाइज यूनिवर्स इज ऑल पॉजिटिव। Universe इज is- दैट सो? इट इज अ फैक्ट। सी इफ यू लुक एट द ग्राफ, एक ग्राफ शीट देखोगे ना, तो उसमें एक लाइन ऐसे चलती है, एक लाइन ऐसे चलती है। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ये ग्राफ शीट की वजह से एक नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस हो गई सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन ग्राफ वी हैव ए जो लाइन, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, तो इसमें इस लाइन के इधर जो कुछ है वो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, वो नेगेटिव हो गया, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं तो actually। आपकी यहीं से शुरुआत है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, नथिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, माइंड इट, ब्यूटीफुल। nothing can start from 0, everything starts from 1. So the counting is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10, not that 0 1 2 3 4 5 6 doesn't exist. सो इट इज लाइक कि जब आप बच्चा पेट में आता है तो कंसेप्शन हो गई तो 1 शुरू हो गया, 10 शुरू हुआ, 10 हुआ तो बच्चा आया पेट में, that is योग। Actually there are 2 words called योग and yoga। तो पीपल हैव मेड इट के ये योग और योगा एक ही वर्ड है,
इंग्लिश में उसको योगा कह दिया है और हिंदी में योग कहते वो हैं। तो विसर्ग लगने की वजह से है ना। हाँ, बट तो वो ऐसा वो उससे- एक्चुअली these are two different Different words. okay. Yog is one word and yoga is another word. Yoga means exercise, physical exercise, and yog means your internal exercise, that is mind and brain. Yeah. When we are talking about yog, it is nothing to do with your body. तो इट इज लाइक एक साइड है हठ योग जो फिजिकल चीज है, और दूसरा है योग जो आपका इंटरनल है, जो आपको Absolutely. योगी बनाता है। योगी बनाता है। तो वी कॉल इट, वो एक होता है सन्यासी और एक होता है मन्यासी। मन्यासी। तो हम मन्यासी की बात करते हैं, हम लोग सन्यासी की बात नहीं करते। शायद सबको मन्यासी का पता नहीं होगा। मन्यासी और सन्यासी में फर्क क्या है सर, ये भी जरा बता दीजिए। जी, तो सन्यासी वो होता है जिसका मन से कोई कनेक्शन नहीं है। मना, मन ये है दिमाग। हाँ, अब मन- मना। देर आर थ्री, एक्चुअली एवरी पर्सन हैज थ्री फैक्टर्स। Yeah. वन इज मेंटल, वन इज डिसीजन मेकिंग, माइंड इज वन कंपोनेंट, ब्रेन इज अनदर कंपोनेंट, Yeah. एंड बॉडी इज अनदर कंपोनेंट। टोटली तीन है। टोटली। तो माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, एंड एवरीबडी ट्राइज टू कंट्रोल माइंड, which is not possible, ruled out. Then because mind has no connection with the body, the problem is that mind has no connection with the body, तो माइंड को तुम कंट्रोल करोगे कैसे? पर ऐसा नहीं माना जाता कि आप विजुलाइज करिए, अपने मन को शांत करिए तो आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है। और मन को शांत करने का मतलब क्या है, पहले ये हमें समझना होगा। बताइए सर। तो मन से कनेक्शन क्या है बॉडी का? एक्चुअली योर ब्रेन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर एंटायर बॉडी, टोटली। नॉट माइंड, बट माइंड इज कंट्रोलिंग ब्रेन। तो दो कनेक्शन हो गए अलग अलग। अब माइंड के साथ बॉडी का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है? तो यू हैव 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। All sense organs are actually terminated at mind. They are not connected with brain at all. या So mind will read the senses, message given by senses, integrate them, make it a one message by putting all the 5 things, जो भी मैसेज आया उनको पांचों और फिर वो ब्रेन में डाला। वो ब्रेन में डाला। एग्जैक्टली। So that then brain starts working के मेरे को उसके ऊपर क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। या So brain is connected with decision making. Mind is connected with your getting information. रिसेप्शन, Reception. रिसेप्टिबिलिटी, आपके एंटीनास जो है Correct. वो माइंड है। Right. So senses are your antennas basically. टोटली। Right. तो अब senses को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। They are senses. Whatever comes, they have to pick. तो जब उनको नहीं कंट्रोल कर सकते तो माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे? Ruled out. ओके। So sense cannot reject. रिजेक्शन इज डन बाय माइंड। क्या आपने देखा कुछ तो माइंड ने कहा अच्छा देखा कुछ, सुन भी साथ में, सुना क्या है? तो योर ऑल द 5 सेंसेस हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू अंडरस्टैंड इट राइटली। अनलेस योर सेंसेस आर सिंक्रोनाइज्ड you will miss something, and you will if you miss something you will make a mess of it. तो वो हार्मोनी क्रिएट करना वो काम है बेसिक माइंड का। माइंड का। और माइंड का कनेक्शन ब्रेन से, अब माइंड ने मान लो इंटीग्रेट तो कर दिया, बट व्हेन इट इज ट्रांसफरिंग मैसेज टू ब्रेन, it anything can happen. Your harmony, that movement from mind to brain, that thought, complete thought का movement from mind to brain is very very critical, and it is done in that tunnel. There is a tunnel made by the nature. Nature has given you tunnel, 2 tunnels it has given you. One is connection between mind and brain, and second is connection between brain and body. या 2 tunnels you have to सिग्नल्स maintain. मिलते हैं फिर। हाँ। तो वो दोनों आपको उन दोनों को मेंटेन करना इज द की टू लीड वेरी गुड लाइफ। सो रिजेक्शन कंट्रोल, एज आई वाज रिजेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट, तो मुझे बताया कि रिजेक्शन को, लाइफ की रिजेक्शन को कम करने के लिए कुछ करो। तो और फिर मैंने समझा कि रिजेक्शन क्या है, और फिर मैं ऑफिस, मेरे को समझ आ गया रिजेक्शन क्या है, कि दवाई जो तुम्हें सुबह लेनी पड़ रही है तो इट किल्स योर टेस्ट बड्स।
तो तुम्हारी एक सेंस तो खत्म हो गई। 5 सेंसेस में से टेस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस, एंड इफ यू हैव टेकन मेडिसिन बिफोर टेकिंग एनीथिंग तो योर सेंस गॉन। तो तुम्हें पता ही नहीं लगा कि अच्छा बना है खराब बना है, तो तुम मतलब अगर तुम गाली भी दे रहे हो कि यार तुमने आज क्या बना दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया कम डाल दिया, तुम्हें पता ही नहीं लगा एक्चुअली कि वो नमक जो है बेसिकली मेडिसिन की वजह से वो टेस्ट बड खराब हुए और तुम्हें खाने में आया कि यार खाना खराब है। तो ये तो बात हुई कि जब आपको दवाई खा ली, और अगर दवाई खाए बिना आप खाना स्वाद नहीं है तो वो सच में स्वाद नहीं है ना। हाँ वो तो है ही। वो मेरी बीवी से लड़ाई होती नहीं इसीलिए क्योंकि मारेगी, बट फैक्ट रिमेंस के खाना खराब है तो खराब है। सेकंड स्टेप, मैं जब खाने ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो रास्ते में एक ही स्टेटमेंट समझ में आई कि हर कोई बंदा एक ही बात कर रहा है, यार टाइम बहुत खराब चल रहा है और भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पे। यू कांट हैव फेथ ऑन एनीवन, ट्रस्ट इज मिसिंग, और बिना ट्रस्ट के तो यू कांट सर्वाइव। मतलब यू हैव टू हैव, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, ट्रस्ट इज द फैक्टर विच विल मेक यू लिव देयर। The first thing is trust. To survive is trust. और उसके लिए ट्रस्ट इज मिसिंग, उसके लिए ब्लेम किया जा रहा है टाइम को, विच आई डिडंट लाइक। और टाइम तो स्टिल है, स्टैटिक है। टाइम कैसे खराब हो सकता है? तो इसका मतलब है कि आई फाउंड ए पॉइंट के मेरे को पता लग गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम टाइम में नहीं है, टाइम खराब नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेरे ही सेंसेस काम नहीं कर रहे ठीक से, और सेंसेस काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट सिंक, दे आर नॉट इन सिंक। इन सिंक नहीं, दे मिसिंग, या दे आर नॉट इन सिंक। दैट्स द की। बस मैंने एक आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्राइमरीली, रिजेक्शन कंट्रोल के सिस्टम बनाता ही था मैं। तो आई क्रिएटेड आई वांटेड टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर आई एम एबल टू मेजर दिस सिंक, synchronization between your senses. Very difficult task. How will you measure? Where is that sync available? How will you measure? So medical, I am supposed to be a medical instrumentation expert. All India Institute of Science, Medical Science in 85, their operation theatre and intensive care unit. Wow. I have installed. So मुझे medical instrumentation का total experience था ही। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो लेट अस स्टडी दी डायग्नोस्टिक सिस्टम्स अवेलेबल, एंड आई फाउंड दैट रीडिंग द पल्स, नब्स पढ़ते थे पहले जो हकीम होते थे सब, तो वो उससे दे वर एबल टू फाइंड आउट के क्या प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम बता देते। करेक्ट। बिल्कुल। तो मेरे को लगा यार ये तो सीखना बनता है, अब सिखाने वाला कोई है नहीं, और उसको सीखने के लिए जो एफर्ट चाहिए वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे बस की नहीं है। इतनी मेहनत कौन करेगा? आई एम ए टेक्नोलॉजिस्ट, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। टेक्नोलॉजी के एंगल से समझना है मेरे को, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टाइम। मैंने कहा पहले टाइम को ठीक करो यार, टाइम को लोग सब कह रहे हैं खराब है तो टाइम को ठीक करो। तो टाइम में मुझे समझ में आया कि ये जो 12 घंटे और 24 घंटे का चक्कर है ना, ये बहुत खराब है। सो आई क्रिएटेड ए न्यू टाइम सिस्टम। एंड व्हाट इज इट? दैट इज कॉल्ड नवीन समय चक्र, और उसमें वी आर एबल टू एक्चुअली, आई कैन टेल यू दैट इफ यू वांट टू बिकम ऋषि, महर्षि, देव, विशिष्ट देव, मतलब द डेफिनेशंस आर सो ब्यूटिफुली गिवन इन दैट कि अगर तुम ये करते जाओगे तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। एंड इज दिस प्रूवन? मैंने सुना है कि कोई 1 करोड़ लोगों पे इसको टेस्ट किया है। हाँ, मैंने इसको 1 करोड़ लोगों पे टेस्ट किया। आई मीन इट्स सरप्राइजिंग दैट आई कुड टेस्ट इट ऑन 1 करोड़ पीपल। वो इट टेक्स, सी वो एक ना, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लीडर एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मैनेजर। तो आई बिलीव इन, आई एम श्योर आई एम राइट, लीडर्स डू नॉट लिसन टू अदर्स, आई डोंट। तो फिर अब क्या करें? अब सुनाना तो पब्लिक को ही है, अब क्या करें? तो आई क्रिएटेड दिस मशीन। मैंने तेरी सेंसेस ही जब तक ठीक नहीं होंगी तो तू सुनेगा कैसे, तेरे को समझ में आएगा नहीं। तो मेजरमेंट, और मेजरमेंट में एवरीबडी बिलीव्स, एंड देन ओनली मेजरमेंट डजंट हेल्प। हाउ टू ब्रिंग इन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंसेस,
तो वो सिस्टम भी मुझे बनाना है। तो आई वॉज ए रिजेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट, तो सिस्टम बनाना तो मेरा काम ही था। माना जाता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक जगह आके पूरा मिल जाती है। ओके। ऐसा माना जाता है क्योंकि जितनी भी विजुअलाइजेशंस हैं, इमेजिनेशन है, इंसान को जानवर से जो पृथक करता है, जो अलग करता है, वो उसकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन। राइट। और वो यहाँ है। हाँ। और जितने साइंटिस्ट हैं वो यहाँ से, उनके त्रिनेत्र, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी में रहेंगे। राइट। और फिर उससे एक होकर कमांड लेकर और वो लग जाते हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल आल्सो, इवॉल्व्ड। दे हैव टू। जितने आप देखें तो वो उस स्टोरी को, उस कहानी को, या उसको, उसकी नब्ज को पकड़ लिया है, वो धड़कनों को अक्रॉस टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन से। सो नब्ज इज द की। सो नब्ज जो है, इट्स नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन, नब्ज इज एवरीवेयर। पृथ्वी की अपनी नब्ज है, पृथ्वी, अर्थ, ईच प्लेनेट हैज इट्स ओन नर्व, एंड द प्लेसेस ऑन अर्थ, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स। वो कहते हैं ना कि हर जगह की अपनी धड़कनें हैं। अपनी धड़कन है। तो वो एक्चुअली धड़कन एक ही होनी, पृथ्वी, प्लेनेट अर्थ शुड हैव वन धड़कन ओनली, बट इट इज डिफरेंट बिकॉज वी हैव पोल्यूटेड इट। बट ऐसा पोल्यूशन की वजह से है या बाय नेचर? क्योंकि कहीं पहाड़ है तो कहीं पानी है तो कहीं सूखा है। I mean, हमेशा से आई अंडरस्टैंड ऑर्गेनिकली एक चीज, वो नब्ज अलग है, वो अलग है, और जो आप बात कर रहे हो ये अलग है, ये पोल्यूशन वाली है, सेल्फ क्रिएटेड है। करेक्ट। ह्यूमन एरर, सेल्फ क्रिएटेड। नहीं, इसमें एक्चुअली देयर आर टू थिंग्स। सी, एवरी पर्सन, ईच पर्सन इंडिविजुअली is contributing to pollution, because first we have to understand what is pollution. Pollution is nothing but your waste you are contributing to the atmosphere. So is it spiritually also? मैं सर आपको spiritually इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे वो जो terms हैं काफी common लग रहे हैं। जब हम कहते हैं polluted mind है तो वो कहीं waste है जो वैचारिक प्रदूषण, actually we call it वैचारिक प्रदूषण. So we have divided the body into three parts: mental body, physical body and spiritual body. There are five actually. तीन मैंने बताई हैं, but there are five. The fourth one is energy generated by the within the body, which is driving you to act, to take action. So energy body is the fifth one. The fifth body is very, very important. That is called delivering the energy to functional point. So conversion. No. It is not conversion. It is not delivering. Okay, deliverables. Yeah, and energy, wherever it is generated, it has to be delivered exactly to the point, nicely and without any loss. So it is like deliverables with contribution for profits. Without loss means profit. In harmony with profits. In harmony with profits. Correct. Right. Okay. तो ये पांच जो now there are five bodies each person has. So five elements are, we have configured it like this, that your physical body is Prithvi Tattva, earth element. Yeah. Then your mental body is fire. Yeah. Agni Tattva. Yeah. Then your spiritual body is knowledge body. Okay. Gyan. Which is represented by Jal, water. ठीक है. Then your energy body, which is generating energy. It's a generator, energy generator. Yeah. And it is represented by Vayu. And the fifth one is, which is spreading the energy, delivering the energy to the point of action. That is Akash Tattva. Your network is Akash Tattva, where energy travels. Energy जब तुम्हारी जो जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम 90% आती है कि एनर्जी जनरेट तो हो गई ठीक ठाक, योर जनरेटर इज वर्किंग फाइन, बट इट इज नॉट एबल टू गेट डिलीवर्ड एट द पॉइंट वेयर यू नीड इट टू बी एक्टिवेट, काम करने के लिए एक्शन जहां पर करना है वहां पर वो पहुंच नहीं रही है पूरी. तो ये आपको किस तरह से पता चलता है? तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन योर पल्स, हार्ट बीट.
ठीक है. So we call it life map. If you look at ECG, then you will find that there, between two heartbeats there is a flat line. Yeah. So the life map is placed there. And if you are able to decode that, then it tells you that which body you have a problem. And then each body is made up of 5 elements again. तो कहते हैं ना कि 5 तत्वों से सब कुछ बना है. तो actually each body is made up of 5 elements. We call them seed actually. So 5 seeds. Each seed is made up of 5 elements. And human body is made up of 5 seeds. And female body is made up of 6. Actually, the key is that gender. Here I'll talk about gender also. That female has 6 senses. Yeah. Male has only 5. Yeah. तो उन दोनों में इक्वालिटी तो कभी हो ही नहीं सकती. बिल्कुल नहीं, मैं भी मानती हूँ इसको. पॉसिबल ही नहीं है. और मैं ये भी बोलती हूँ जब कभी बात होती है, मैंने कहा देखो हमारे पास तो कोख भी है. बहुत कुछ है. कोख है तो मैं पढ़ लिख गई, मैं कमा भी रही हूँ और मैं बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ. वो कोख है मेरे पास और मैं फील भी कर सकती हूँ उस चीज को. राइट. आप इधर से आप काम कर रहे हैं, मैं इधर से ऊपर से इधर सब कुछ कर सकती हूँ. तो इक्वालिटी कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है. सो वी आर वर्किंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. फिर देयर आर 3 genders each person is born with. Okay. One is physical gender. Yeah. One is mental gender. And one is spiritual gender. Okay, let's talk about that. Yeah. So it's very easy to find out. वैसे it is written in the pulse that life map conveys about the gender contradiction. And how much gender contradiction you own is measurable. There are 2 parameters what I'm talking. One is gender contradiction. तो gender contradiction की current position क्या है? That is measurable with this machine. And then so this is the machine. Yeah. Okay. So जब ये पता चल जाता है, right? तो आप उन्हें किस तरह से आप उन्हें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर देयर लाइफ मैप? हाँ. तो जैसे अब एस्ट्रोलॉजी है फॉर एग्जांपल, वो पूरा ग्रहों का हिसाब किताब लगाएगी. हीलिंग मोडालिटीज हैं. Correct. वो अपने तरीके से है, जिस भी तरह से है, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड है, चाहे वो एंजल हीलिंग है, एक टैरो कार्ड रीडिंग है. राइट. और ऐसी कई मोडालिटीज है. जैसे मैं शामनिज्म के साथ हूँ, तो हर एक की अपनी अपनी मोडालिटीज और तरीका है. तो ये जो आपका तरीका है, ये कैसे बताएगा कि वो लाइफ मैप उस किन चीज कौन से एलिमेंट्स पता चल गए और उसको किस तरह से आपने कमी को दूर करके कैसे जो पूरा जैसे कहते हैं रिजेक्शन फ्री, फेलियर फ्री लाइफ किस तरह से बताना है. तो एक फिजिकल में आपको ये बताएगा कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए फिजिकल रियलिटी में. करेक्ट. राइट. कि भाई आपकी जॉइंट पेन्स हैं, आपका वात पित्त कफ है, ये सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा स्टडी में. और उसके बाद आपका जैसे आपने कहा कि रिकवर कैसे करना है. उसके बाद आपने बताया कि प्रिवेंशन आपका आ जाएगा. स्पिरिचुअल उसमें भी कैसे पता चलेगा कि आपका क्या राह है? एक है स्पिरिचुअल, आपकी राह क्या है? या लोग जब भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो CHR जैसे हम कहते हैं कि करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. राइट. बिल्कुल. मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, पूरी अर्थ रियलिटी का यही सच है. बिल्कुल. तो वो हमें किस तरह से पहुंचाता है? क्योंकि दूसरी मोडालिटीज हैं जो हमें उसको रीड करती हैं और उसको बताती हैं. इसमें हम कैसे पता करेंगे? देखिए, ऐसा जैसे मैंने बताया कि सिंक्रोनाइज वी आर टॉकिंग ऑफ 3 पैरामीटर्स एज यू सेड, करियर, मैट्रिमोनियल एंड हेल्थ. तो इसमें मैट्रिमोनियल भी पता चल जाता है? इसमें सब कुछ पता चल जाता है कि भाई किससे शादी करनी है या नहीं करनी. हाँ, पल्स से तो मतलब ये कमाल है कि ये कमाल है. एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? आपने कहा कि मैट्रिमोनी, और कई तादाद बहुत लोग हैं, बहुत परसेंटेज है लोगों की जो शादी से पहले जन्म पत्रियां मिलाते हैं. और कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे भी सुख है या यू नो नहीं सुख है नहीं, है ही नहीं. पता मेरे को नहीं है. So, आप बताइए कि यहाँ पे प्लीज एस्ट्रोलॉजर्स आप बुरा ना मानेगा, ये एक बहुत व्यक्तिगत राय है और अपने ओपिनियन है. तो
हमारे सर ये बताना चाहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी देखो, कई जगह पे शॉर्ट कमिंग्स है उसकी, जो ये पूरी तरह से बता उसका देता मैं है। कारण बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की मेरे को ना एक्चुअली कहा गया कि अगर तुम्हारी किसी से डिस्कशन हो जाता है, डिबेट हो जाती है मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो तुम्हें उसकी टर्म ही समझ में नहीं आएगी तो तुम करोगे क्या? तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं तो ज्योतिषी हुई नहीं, मैं तो आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट ए ज्योतिषी एट ऑल, मेरा तो लाइन ही नहीं है ज्योतिषी, मैं तो मेजरमेंट करता हूं, मेरा क्या लेना देना। आपका टाइम स्पेस एंड एनर्जी के साथ काम है, तो एलिमेंट्स एंड एनर्जी सेंसेस से काम है, एलिमेंट्स एंड सेंसेस के साथ That's it. काम है, एंड ब्रीदिंग नब्ज से बस बस ओके। मेरा और कोई मतलब ही नहीं है। पर एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे जबरदस्ती ज्योतिषी बना दिया। अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि तू ना कोर्स कर ले। तो आई वेंट टू भारतीय विद्या भवन फॉर डूइंग ए कोर्स, और वहां पे एक प्रोफेसर थे, वो कुछ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा एंड आई आंसर्ड इट वेरी सिंपली। कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नहीं पता होगा तो फिर मेरा तो जिंदगी बेकार है। एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय क्लासेस, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पर अब पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई कि ये जब से कंप्यूटर आया है ना, तो उसमें इतनी सारी करेक्शंस को उसने ऐड कर दिया है, विच हैज एक्चुअली मेड ए मेस। 1 आवर करेक्शन डे, वो जीएमटी शिफ्ट कर दिया। द रेफरेंस फॉर टाइम इज, काल का जो रेफरेंस है वो है महाकाल, उज्जैन, और अब जीएमटी पे जब शिफ्ट किया तो सारा का सारा सिस्टम बिगड़ गया, कैलकुलेशंस उनकी सारी डिस्टर्ब हो गई। अब यू कैन नॉट हैव एक्यूरेट टाइम। अगर तुम्हारे पास एक्यूरेट टाइम नहीं है तो बेचारी एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? तो आई वॉज लुकिंग फॉर ए पर्सन हु कैन रीड पाम। दिस इज समथिंग विच यू कैनॉट मैनिपुलेट। लाइफ मैप इज समथिंग विच यू कैनॉट मैनिपुलेट। एस्ट्रोलॉजी में टाइम अगर तुमने थोड़ा सा भी मैनिपुलेट कर दिया तो एवरीथिंग विल चेंज इजी। तो उस लाइन को पकड़ने का फायदा क्या है जो मैनिपुलेट हो सके? खासकर मेरे को जानने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। आई वॉन्ट एब्सोल्यूट, इट हैज टू बी परफेक्ट, इट हैज टू डिलीवर परफेक्ट रिजल्ट्स। तो यू आस्क मी ना कि इसको ठीक करने के लिए रिकवरी और प्रिवेंशन, तो देयर आई रियलाइज्ड के लाइफ मैप कन्वेज मी द प्रोसीजर ऑल्सो दैट यूज दिस इट विल बी करेक्टेड। लाइफ मैप में वो भी लिखा आ जाता है और वो बता देता है कि किस वैल्यू पे यू विल बी एबल टू रिकवर। सो आई रीड द करंट वैल्यू एंड देन आई यूज 2 technologies here. Again, I have developed 2 technologies here. One is called CBM technology and another is HBM technology. HBM is heartbeat modulation. Heartbeat modulation technology, where I make you use your heartbeat, modulate in such a way that it becomes a medicine and make it reach to a point where you have a problem with the technique, and you will recover. Wow. So your heartbeat, you are the one who has to make it reach there, no one else is there. You are Just a owner of your body. CBM is convert your breath into medicine. got it. So when we are using CBM technology, then there we are able to convert your breath itself into medicine. Isn't that beautiful? Once your breath becomes medicine for you, I don't think you need anything else. Wow. So मैं क्या बोलूं? Then the third is prevention. कि we believe that तुम्हें ये नहीं करना, ये काम नहीं करना है, What not to do? बस that's it. बाकी तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को कई लोगों ने कहा, एक कपल आया कहता है कि ये ना दारू बहुत पीते हैं। तो मैंने कहा तो दारू का तो बहुत फायदा करती है दारू तो, बट उसको पीने का तरीका है। अगर वो तरीका यूज करोगे तो तुम्हें मेडिसिन का काम करेगी। Exactly. और अदरवाइज तो फिर वो जो करती है तो फिर पॉइजन है कोई भी चीज। करेक्ट। तो इसलिए जो नहीं करना वो नहीं करना, आफ्टर दैट यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो अमेजिंग। तो लोगों की जिंदगी में उसके बाद आपसे ये टेस्ट करके और ये पूरी स्टडी के बाद पूरा जो लाइफ मैप आप बनाते हैं, उसके बाद अगर वो उसमें चलते हैं, ये भी तो बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको चेंजेस नजर आए हैं उन लोगों के? अब मैं क्या बताऊं,
मतलब इट इज रिफ्लेक्शंस आर विजिबल इन 2 minutes. Oh wow. 2 minutes. The value, current value I measured, it's about say 60, 70. और I have after study, मैं उसको बताता हूँ ये कर. CBM, mostly I practice CBM. And that person itself is amazed कि ऐसा कैसे हो गया. ओके. एंड उसके बाद वो जो चीज़ों को लेते हैं और जिस अंदाज से देखते हैं और अपनी जिंदगी पे काम करते हैं, ये एक्चुअल एक्शन ओरिएंटेड है. या एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड भी है, आप वो समझते हैं और उसके बाद उसमें एक्शन लेते हैं. बिल्कुल. और वो फिर जो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड, सोल्यूशन मेजरेबल भी है, मेजरेबल भी है. एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. या आपकी बॉडी के जो आपने बोले, Mental, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, spiritual. तीनों चीजों के. आप कोर्सेज भी कराते हैं सर? कोर्सेज भी कराने पड़ते हैं मेरे को. नहीं, इतना दुखी होके कैसे? एक्चुअली करने वाले जो है ना वो भाग जाते हैं. और कितना लंबा एक कोर्स होता है? कोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर वैल्यू. कि जब तक तुम्हारे अपनी सिंक्रोनाइजेशन नहीं आई है, जब तक सीखोगे नहीं, समझ ही नहीं पाओगे. बिकॉज वी आर सपोज टू रीड द पल्स ऑफ द पर्सन रिमोटली. सो कितने लोग हैं जो अभी तक आपके ये कोर्स कर चुके हैं? आपने लॉन्च कर दिया है सर? 2 साल के 2 साल से ज्यादा हो गए होंगे. कोई नहीं आया. आते हैं, सीख करके चले जाते हैं, अपनी जिंदगी बढ़िया हो गई, दे डोंट कम बैक. ठीक है, दैट्स ओके. सो आपका ये हो गया ना, 1-to-1 हो गया. हाँ. है ना, ये कोर्स नहीं है जिस तरह से आजकल इंस्टा पे कि भैया नहीं. इतने का है और आइए और अपनी जिंदगी नहीं, चेंज वो भी करिए. करता हूँ मैं. हाँ. बट उसमें ग्रुप करीब सब 500 लोग बैठे हैं. हाँ. तो मैं उन सबकी एवरेज जो इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनिटी, वी कॉल इट कम्युनिटी. एक्चुअली कम्युनिटी इज क्वालिटी इम्यूनिटी. दैट एक्चुअली हेल्प्स यू फाइटिंग ऑल एयरबॉर्न वायरसेस. जैसे कोरोना जो हुआ था, तो दिस इज द सिस्टम विच डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग नाउ कि भैया ब्रीदिंग ऐसे का. CBM टेक्नोलॉजी, दे हैव, all of them are mostly using it now. So interesting. Yeah, because airborne virus का there is no other solution, but this CBM technology is the only solution. तो जैसे किसी कोई आपको कांटेक्ट करे, आप उसकी ये पूरा आप नब्ज पढ़ें और उसका आ जाएगा कि इसको इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और यहाँ पे जाना है, और या उसके बिना बोले. हाँ, मैंने देखा कि आप बताना शुरू होते हैं. लीडर है ना. हाँ लीडर है ना. सो उसके बोले बिना आप उसके नब्ज का एग्जैक्ट आप एनालिसिस करते हैं और वो फिर आप उसको प्लान आउट बताते हैं जब लाइफ मैपिंग पूरी निकलती है, और कि उसने किस तरह से अपनी जिंदगी करना है. एंड इट्स अ गाइड मैप. राइट. इट्स अ गाइड मैप एंड प्रूवन विद द एरर ऑफ कितना परसेंटेज. आप साइंस वाले हैं. नहीं होती एरर, नहीं होती इसमें. मतलब ये भी एक साइंस में, इसीलिए साइंस की ज्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि साइंस बिना एरर के चलती नहीं है. प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी. हमारे ऐसे एरर है ही नहीं ना इसमें. तो फैमिली आई थी, तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास. सो उनका क्या था कि आई डिड द एनालिसिस एंड आई कन्वेड. दे सेड दैट सर वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. तो उनके एनालिसिस में आई गेव देम कि ये करना है तुम्हें दोनों को, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हस्बैंड हैड सम बैकएक प्रॉब्लम्स और वाइफ की डिलीवरी हुई थी. तो आफ्टर दैट रिकवरी वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. जल्दी में 2 हो गए थे. तो उनको मैंने वो सिस्टम दिया. कहते हैं कि जब आप सुंदर दिखने लगे तब भी पड़ोसी देखते हैं, जब घर में तकलीफ हो तो भी पड़ोसियों को पहले पता चलता है, और कुछ नया आ रहा हो, चाहे कार आ रही हो, चाहे कोई भी चीज, पड़ोसियों को पहले पता चलता है. तो पड़ोसी अगर बता रहे तो सच ही है वो. मतलब दैट्स व्हाट कि मैंने क्या हुआ, कहते वो पूछ रही थी कि तुमने क्या किया. मतलब 1-1.5 महीना शायद 2 महीने का टाइम रहा होगा, उसमें इतना चेंज आ गया उनके ऊपर. सो ब्यूटीफुल. बिकॉज इट इज सेल्फ ब्रेथ and it is my heartbeat, it is my breath. If I am able to utilize that, the results are wonderful, beyond imagination. Wow. And too quick, too efficient. केस स्टडी आप बताइए मुझे. जैसे एक किसी का पृथ्वी तत्व की बात करते हैं हम लोग. वी स्टडीड द हार्टबीट एंड सेड लाइफ मैप सेज दैट इसका ना पृथ्वी तत्व जो है बिगड़ा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है. देन आई विल मेजर के कितना बिगड़ा हुआ है. दैट कन्वेज मी
कि हालत कितनी खराब है, डैमेज कितना हो चुका है, और उसके बाद मैं उसको डिपेंडिंग ऑन HBM या CBM कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो उसको सिखाऊंगा, बताऊंगा, एंड आई विल मेक दैट पर्सन प्रैक्टिस फॉर अबाउट 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes, and again we'll do the measurement, and that will tell me that measurement difference between those two measurements tells me how much the person is able to understand. पहली बात कि उसको जो सिस्टम मैंने बताया वो समझ आ गया कि नहीं आ गया, पहला स्टेप। और दूसरा, उसकी जो इंप्रूवमेंट उतनी ऑलरेडी हो गई, तो वेदर दैट पर्सन इज फीलिंग दैट इंप्रूवमेंट और नॉट, दैट विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। I started my first camp was at NID, National Institute of Design, अहमदाबाद। और वहां पर जो प्रोफेसर स्टूडेंट, मतलब एक हॉल था छोटा सा बेचारा, जो 100 लोग का मुश्किल से बैठते होंगे, 500 लोग भर गए उसके अंदर, और जो सारे के सारे कहते हैं सर इस सिस्टम को ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। डिजाइन के लोग थे, तो दे अंडरस्टूड द सिस्टम सो वेल इन वन फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ कि सर ये तो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। सो ब्यूटीफुल। सर मैट्रिमोनियल में मैं वापस लेकर आ रही हूँ, मैट्रिमोनियल में कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि दोनों की बनेगी नहीं बनेगी, परिवार अच्छा है, बच्चे कैसे होंगे, साथ उनका क्या होगा? शादी टूट ही नहीं सकती किसी भी हालत में। अगर मैंने कह दिया कि ये शादी चलेगी तो टूट नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। और अगर आपने कह दिया ये शादी नहीं चलेगी तो भी तो चलेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं, पर उसको चला सकते, फिर देन मॉडिफिकेशन कम्स। अगर दोनों करना चाहें। एग्जैक्टली, पर नहीं वैसे एक भी करना चाहे तो भी हो जाता है नॉर्मली कई बार। वो तो सर वैसे ही शादी ज्यादातर एक ही के एडजस्ट करने से। आई नो, मैं तो, मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, कम एंड पुट योर थंब एंड देन से तूने ये नहीं किया। वाह, वो जैसे गीता पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बस 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 दैट्स इट। ओके सर, और अगर कोई आता है, जैसे मैं फिर से उस चीज को वापस ला रही हूँ, हमने मेंटल समझ लिया, हमने फिजिकल समझ लिया, हमने मैट्रिमोनियल भी समझ लिया, जी। अब स्पिरिचुअल में मैं वापस इसलिए आ रही हूँ कि भाई किसी ने ये सोचा कि मैं किस स्टेज पे हूँ। ये बहुत एक लालसा है सीकर की, हाँ, है ना, कि भाई तो आखिर मेरी कौन सी चीज बच गई है, ये नहीं पता होता किसी को। जैसे मैं इस चीज को मानती हूँ कि हाउ डज इट मैटर एंड व्हाट डज इट मैटर, राइट? ट्रू। तो जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ना यहाँ फेलियर है ना यहाँ कंपार्टमेंट है, करेक्ट ना, यहाँ ठीक हो रहा है, अपनी लर्निंग्स हो रही हैं और फिर वो चीज बदलती जा रही है। अगर तुम में वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है उस चीज को समझने की और अपने आप को अडेप्ट करने की, और आप चीजों को वही परफेक्शन, एवरी मोमेंट इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, राइट? बट स्टिल देयर आर पीपल जो कहते हैं भाई हम कौन हैं और हमें कहीं पहुंचना है, तो कौन सा रास्ता में रोक रहा है, तो क्या वो भी ये बता देता है? बिल्कुल, तो ये वो भी बताता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि there are 5 types of ज्ञान available in this society which anyone and everyone can go for, and everyone has to go for it. There is no choice over it. One is व्यवहार ज्ञान, conduct, behavior. Second is ज्योति ज्ञान. What is ज्योति ज्ञान? The knowledge which दिमाग की बत्ती जला दे। भाई मेरे को अगर अब ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको सोल्यूशन मुझे अगर यहाँ पर मिल जाता है तो दैट इज द अल्टीमेट। सो वो प्रॉब्लम आए तो दैट शुड ट्रिगर द सोल्यूशन ऑटोमेटिकली, देन यू हैव अचीव्ड समथिंग, दैट इज कॉल्ड ज्योति ज्ञान, दिमाग की बत्ती जला दे। देन थर्ड इज कॉल्ड आयु ज्ञान। आयु ज्ञान इज नथिंग बट healthy, remain healthy in all the 3 levels: physical, mental, spiritual, energy, and 5 levels actually. Transfer of energy, all 5 levels have to be correct. तो आयु ज्ञान वो बताता है आपको। Then there is called आत्म ज्ञान, knowing self. तो knowing self में people actually are not even aware of कि आत्म ज्ञान होता क्या है, नहीं पता। It's all belief system, conditioning and environment, and that's it. So Atam Gyan is true. What we are talking is absolute. Yeah. So Atam Gyan is actually absolute. Yeah, it's absolute. It is absolute.
देन द लास्ट वन इज तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान इज दैट मेरा कंपोजिशन क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन मेरी कैसे हुई है. 5 एलिमेंट्स पे जाता है ये आदमी उसके बाद. तो दैट इज द अनदर ज्ञान विच इज अगेन एब्सोल्यूट, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल. ऑल दीज ज्ञान आर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल. ऑल ऑफ देम. So what is the position of each one of the, we can measure this. So interesting. But the version, this has about 150 versions of this machine. और कितना टाइम लग जाता है इस चीज को जब कोई आपके पास आए? 5 मिनट. स्टडी 5 से 7 मिनट. एग्जैक्टली. That's it. सर मजा आ गया आपको सुन के. जी. कितना समझ आया या वो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन ये आया कि कुछ एक नई चीज है जी, जो उसको उतार दिया है. बिल्कुल. उसको शब्द दे दिए. बिल्कुल. है ना. बिल्कुल. और उसको आपने एक क्लोजर में डाला है जहां पे वो सोल्यूशन बेस्ड हार्मोनियस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सके. एग्जैक्टली. द पर्पस इज दैट जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे बिलीव ओनली इन टेक्नोलॉजी. Exactly. They see and believe. Otherwise, they don't want to listen to anything. So this machine has actually connected me to the teenage community best. Perfect. मेरे पास आज की तारीख में मेरे ख्याल से फोन ही ज़्यादातर टीनेजर्स के आते हैं. वाओ. कौन सा करियर उन्हें करना है, इमोशनल लाइफ, हर चीज, Everything. कहाँ जाना है, क्या करें. So well. So beautiful. और लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों के फोन आते हैं. सर वो सिक्स सेंस है ना. वो समझ आती है. सिक्स सेंस है ना. सिक्स सेंस है. So they go beyond. Much beyond. जैसे मैं हमेशा actually too good. मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं चक्रास के साथ हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ तक जो आंखें और सारी इंद्रियां आपने कर ली, आपने सारा कुछ भोग लिया, सब कुछ. जब तुम आंख बंद करते हो तो what you see beyond, अब जिंदगी अलग तरह से शुरू होती है. वहीं विजडम है, वहीं पे आप नॉन जजमेंटल हो, वहीं पर आप क्रिएशन है, क्योंकि अब आपके यहाँ के सारे रस यहाँ से यहाँ तक हो गए. अब इससे ऊपर गेम अलग हो गई, गेम चेंज हो गई है. सो सर क्या कहना चाहेंगे आप सबको, द लास्ट वर्ड्स? एक ही है कि मैनेजमेंट यू शुड हैंड ओवर टू फीमेल्स एंड लीडर्स आर मेल्स, और वो बनने वाले हैं नहीं क्योंकि उनके बस की है नहीं. तो जो औरतें, अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं, जो इतने हाई मैनेजमेंट पे पहुंच जाती हैं और लीडर भी बन जाती हैं, तो वो जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर टाइप ही हो रहा वो सारा. अभी भी हमारा, अगर इफ यू लुक एट द पॉलिटिक्स अक्रॉस ग्लोब, तो यू विल फाइंड ओनली मैनेजर्स. दे आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एवरीवेयर. लीडर डोंट लिसन. मैनेजर्स विल लिसन बट लीडर्स डोंट लिसन. दे जस्ट डोंट लिसन. That is totally missing. Then how to maintain it, how to, then there is one more, एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा. There is one more map available with the person, each individual, is ASHO map. There are 3 maps: destiny map on the palm, and life map on the heartbeat, and there is one thing called ASHO map. ASHO map is your call of natures. That nature gives you lot of calls to individual. तो उस कॉल को तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सिखाने का कोई सिस्टम है ही नहीं. तो वो यहाँ से कैसे पता चलता है इस मशीन से? तो इस मशीन से पता लग जाता है कि तुम अपनी कॉल ऑफ नेचर कितनी बैडली हैंडल कर रहे हो या कितनी अच्छी तरह कर रहे हो. वही एक ही बात है. मतलब मेजरमेंट ट्रायल से, तो अगर वीक आ रही है तो बैडली हैंडल कर रहे हो, और गुड आ रही है तो यू आर हैंडलिंग इट बेटर. और फिर प्रोसीजर्स टू हैंडल कॉल ऑफ नेचर्स आर मिसिंग इन द एजुकेशन. बहुत ज़्यादा जो मेन एजुकेशन, प्राइम एजुकेशन इज लर्न हाउ टू हैंडल कॉल ऑफ नेचर, एंड व्हाट आर द कॉल ऑफ नेचर्स वन इज गेटिंग. अंडरस्टैंड देम एंड अटेंड देम फर्स्ट. यू हैव नो चॉइस ऑन कॉल ऑफ नेचर. यू हैव ऑल चॉइसेस ऑन एवरीथिंग एल्स, बट कॉल ऑफ नेचर यू हैव नो चॉइस. सो उनको सीखना ही होगा तुम्हें, इफ यू वांट टू रियली यूटिलाइज योर ह्यूमन बर्थ. सीखना होगा और सुनना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा और सुनना होगा. बिल्कुल. कॉल ऑफ नेचर को सुनना होगा, समझना होगा उसका, और फिर उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो दैट एजुकेशन इज हाईली रिक्वायर्ड. जो भी वीडियो बनेगा शायद वो भी कम होगा जितनी आप में नॉलेज है, और आपके एक्सपेरिमेंटेशन, जो आपके एक्सपीरियंस है, और जो आपने डिलीवर की है, जो आपके पास केस स्टडीज हैं.
सो हो सकता है हम सेकेंड वॉल्यूम भी लेकर आए इस स्टडी का। और सर बहुत बढ़िया लगा एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सबके। अगर आपको अपना लाइफ मैप बनाना है और वो नब्स के बारे में सब कुछ पता करना है कि ज़िंदगी आपने कैसे बितानी है, आपकी कॉल ऑफ नेचर क्या है और आपको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, आपकी बॉडी में आपको कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, मैरिज के बारे में और स्पिरिचुअल जर्नी, हर चीज़ के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि किससे संपर्क करना है। प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड लिव अ फुलफिलिंग लाइफ completely and healthily. Is that the? Yeah. Thank It you. is. Thank you. Thank you, sir. मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये पूरी वार्तालाप, ये जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई वो पक्का अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी मदद चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पूछने के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी को, और उनकी सारी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।